we're gonna continue। अच्छा, ये मैं आपको स्प्रेशन टाइल आइन, जो लोग गोइथे एग्जाम देना चाहते हैं, स्प्रेशन के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। जो स्पीकिंग पार्ट होता है, उसमें जो पार्ट वन होता है उसमें आपने इंट्रोडक्शन कराना होता है। और इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास ये कार्ड्स आपको दिखाए जाते हैं। अच्छा जी, इनमें से जो हमने नहीं पढ़े वो अभी मैं क्रॉस कर देती हूँ, या हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। स्प्रेशन इज ऑल्सो नॉट देयर, एंड ऑल्सो पेरू एंड हॉबी। ओके। अच्छा, आई वॉन्ट यू guys, each one of you, to answer these questions या द कार्ड्स जो मैं अभी सर्कल कर रही हूँ। आपने सिर्फ आंसर करना है। आपको ऐसे ही एक कार्ड मिलेगा कोई थे एग्जाम में, जिन पे ये लिखा होगा, और आपने बस इनको देख के आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, नामे। नामे मतलब नेम आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने बताना है माई नेम इज, सॉरी लेट मी जस्ट म्यूट। अच्छा, नामे मीन्स नेम। अब नामे वाला कार्ड आपने देख के नेम अपना बताना है। माई नेम इज डैश। ऑब्वियसली जर्मन में बताएंगे, अभी मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। लैंड, जो लैंड है, लैंड मीन्स कंट्री, ठीक है। तो आपने बताना है आप किस कंट्री से आए हैं। और फिर वो नोट इज टू लिव, मतलब रेजिडेंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिटी का बताना है, ठीक है। अब ये तीन कार्ड है, नामे, लैंड एंड वो नोट। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इफ मैं अपना शुरू करती हूँ तो, इश हाई से एमन, इश कौमे आउस पाकिस्तान। अभी मैंने नेम और लैंड का भी कर लिया आंसर। अब वो नोट रहता है, वो नोट के लिए मैं कहूंगी इश वो ने इन इस्लामाबाद, आई लिव इन इस्लामाबाद। अब ऐसे ही आप सब भी आंसर करें। वी आर गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विद बिलाल। ओके। इश नाम है मोहम्मद बिलाल। इश हाय से बिलाल। यस, सॉरी। इश हाई से बिलाल। इश कौम आउस पाकिस्तान। इश वोने इन कराची। यस, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव मरियम, प्लीज बताएं। इश नामे मरियम। इश हाय से मरियम। इश हाई से मरियम। हम्म। What is high say like if it's now my name is इश हाय से इज अ वर्ब विच मीन्स टू बी कॉल्ड, ठीक है। तो इश हाय okay, से मरियम मीन्स आई एम कॉल्ड एज मरियम, जिसका मतलब यही है कि माई नेम इज मरियम। but the other sentence I said was also correct, no? My name is Mariam. नहीं, So दैट इज ish. माइन। इस माइन नामे इस्त मरियम, अगर आपने कहना है माई नेम इज मरियम, यू कैन ऑल्सो से Okay, माइन नामे इस्त okay. मरियम, I can't ठीक है। say I. Okay, say. Mine name Mariam and ish hi say Mariam. माई नामे इस्त मरियम, ठीक है। My name is Mariam यस। and ish hi Mariam. यस, इश हाय से मरियम और माइन नामे इस्त मरियम। मैंने टाइप आउट भी कर लिया, आई होप दैट हेल्प। Okay, और यू कैन से इश okay. हाय सी मरियम। ओके। और बाकी लैंड। I beg Mariam. Sorry. लैंड। It's इशलान आई थिंक लान तो नहीं है पर यू इशलांत पाकिस्तान नहीं नहीं, यूल से इश नो कौमे आउस आई पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके इश कौमे आउश फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम आई डोंट गेट आउस फ्रॉम आउस आउस मीन्स फ्रॉम, सो यू गोना से इश कौमे आउस पाकिस्तान। इश कौमे आउस पाकिस्तान यस, परफेक्ट। एंड वो नोट इज वेयर डू इश यू लिव। ओके इश वांटेड कराची इश वुहने इन कराची। इश वुहने इन इश कराची। वोने इश वोहने इन कराची ओके यस, इश वुहने इन कराची। कराची अच्छा, अगेन मैं आपको बता दूं, नामे का जब आपको कार्ड मिलेगा तो आपने अपना नेम बताना है, एंड यू कैन से माइन नामे इस्त और अपना नाम, या इश हाय से और फिर अपना नाम। लैंड, लैंड बेसिकली जर्मन
एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में कंट्री। तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहे हैं कंट्री, आप कहाँ से आते हैं। तो आप क्या बताएंगे, इश कौमे आउस एंड देन योर कंट्री। फॉर एग्जांपल, इश कौमे आउस पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। देन वी हैव वोन होर्ट विच इज सिटी या रेजिडेंस, जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब उस कंट्री के अंदर वाली सिटी। तो आप कहेंगे इसमें इश वोहने इन कराची, इश वोहने इन इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव आगे In उस्मान, is आप say बताएं। as in English. इन इज इन, यस। Okay. आगा Ish उस्मान। Wone in Karachi. यस, आई लिव इन कराची, परफेक्ट। Ich Okay. heiße, ich heiße Usman. इश हाइसे, इश हाइसे Usman. उस्मान, यस। Ich heiße Usman. यस, ठीक इश है। हाइसे उस्मान, ठीक है। Ich komme aus Islamabad. ठीक। Oh, इश कौमे Pakistan. आउस के लिए पाकिस्तान, यस। Pakistan. Ich komme aus Pakistan. बिल्कुल। Ich wohne in Islamabad. यस, परफेक्ट। इश वोहने इन इस्लामाबाद। बस इश को आपने इच नहीं पढ़ना, ठीक है। इट इज इश। Yes. प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है ISH वाली, लेकिन इसे लिखा ICH जाता है, ठीक है। इश। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव अली सरफराज। Ich, ich heiße Ali. इश हाइसे, हाइसन नहीं है, हाइसे अली। Ich heiße Ali. यस, एंड इच नहीं है, इश है अगेन। Okay. Ich heiße Ali. यस। And then the country. Ich komme aus Muscat. I mean Oman. इश Ich, कौमे आउस ich, ओमान। ich komme aus Oman. इश कौमे Ich, आउस ओमान। इश कौमे ich आउस komme, ओमान। ich komme aus Oman. बिल्कुल ठीक है। Ich wohne in Muscat. इश वोहने इन मस्कत। Ich wohne in Muscat. यस। इश को आपने इच, ये इच नहीं प्रोनाउंस करना, इट इज इश विच मीन्स आई, ठीक है। इश वोहने इन मस्कत, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एहसन नज़ीर, आप बताएं जल्दी से। एहसन नज़ीर। इकराम अली, आप बताएं। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है। जी आपकी आवाज जी आ रही है Yes. क्लियर। अच्छा। अच्छा, मानूर, महानूर, आप बताएं। ओके। इश हाइजिन महनूर। जी। इश कौमे आउट पाकिस्तान। इश वहने इन इस्लामाबाद। यस, बिल्कुल ठीक है। इश हाइसे महानूर, इश कौमे आउस पाकिस्तान, इश वोहने इन इस्लामाबाद, बिल्कुल ठीक है। वासिफ, अब आप बताएं। इश हाइसन वासिफ। इश हाइसे, वासिफ इश हाइसे। हाइसे वासिफ। हम्म, इश कौमे औस सऊदी अरेबिया। ठीक है। इश वहने इन रियाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इश हाइसे वासिफ, इश कौमे आउस सऊदिया, इश वोने इन रियाद, बिल्कुल ठीक है। कोई रहता है, मैंने किसी को मिस आउट तो नहीं कर दिया। यस मैम, मुझे मिस आउट कर दिया। ठीक है, अरसलान, आप बताएं। इश हाय से अरसलान। बिल्कुल। इश कौमे आउस पाकिस्तान। हम्म, इश वोने इन पैderborn। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दिस इज परफेक्ट। अच्छा, नाउ वी गोना बी शेयर लुकिंग एट द PDF वंस अगेन। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया।
अच्छा, अब हम करेंगे वीकडेज, जो मंडे टू संडे होते हैं, हम वो सीखेंगे उन्हें क्या कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, वीकडेज को कहते हैं वोखन टागे। वोखन टागे। तागे। यस, वोखन टागे, दिस मीन्स वीक डेज। वीक डेज हम नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे को कहते हैं, एंड देन वीकेंड को हम कहते हैं वोखन नंडे, ठीक है। वोखन नंडे। वोखन टागे is weekdays, वोखन टागे weekdays। अच्छा, मंडे इज मॉन टाग। Ma'am, can you please repeat the first two? अच्छा, वीक डेज इज, आई टाइप इट Wochen आउट, Tage. वोखन टागे। Tage. वोखन टागे, रिपीट करें, वोखन टागे। Wochentage. यस, वोखन वोखन टागे। टाग। यस, वीक डेज। वोखन टागे इज वीक डेज। अच्छा, Okay. मंडे इज मॉन्टाग। Montag. मोंटा। Monta. मॉन्टाग। मोंटा। अगेन इसे आप टैग नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश में हम TAG को टैग कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है ए को जर्मन में आ की साउंड होती है, तो टाग, ठीक है। मॉन्टाग। Montag. यस। मोंटाग। यस, मॉन्टाग मंडे। टाग इज डे, हमने पढ़ा था गूटन टाग में, टाग मींस डे, तो जैसे मंडे को कहते हैं मॉन टाग। मॉन टाग। Montag. यस, मॉन टाग। नेक्स्ट वी हैव ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम कहते हैं Dienstag. डीन्स्टाग। डीन्स्टाग। Dienstag. यस, Okay. डीन्स्टाग। तीन स्टार्स। Dienstag. Dienstag. Okay. एक्सक्यूज मी डीन्स्टाग। दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा, मंडे इज मॉन्टाग। मोंटा। यस, ट्यूसडे इज डीन्स्टाग। नींस्टा। यस, मंडे प्रोनाउंस करें सब। मोंटाग। मोंटा। Montag. Montag. यस, मॉन टाग। टाग। ट्यूसडे प्रोनाउंस करें। टाग। Dienstag. Dienstag. डीन्स्टाग, परफेक्ट। Okay. मॉन्टाग, डीन्स्टाग। Dienstag. डीन्स्टाग, ट्यूसडे। Okay. तीन स्टार। यस, देन वी हैव वेडनेसडे। ये है मिट वोक। Mittwoch. मिट वोक। Mittwoch. इसकी एंडिंग, इसकी एंडिंग खे वाली है, मिट वोक। वोक, ठीक है, कोई वोच नहीं है इसकी, वोक है। वोक, WAWOKH समझे आप प्रोनाउंसिएशन के लिए, वोक, ठीक है, मिट वोक। ये तो मुश्किल हो Mittwoch. गया। इश में ICH में इश था, ये वो हो गया। यस, हम अभी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे क्योंकि ये क्यों होता है। हम डेफिनेटली जब आपको पता चलेगा ये डिफरेंट अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन और कॉम्बिनेशंस, तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वो हम सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको समझ आएगा ये मिट वोक क्यों है, कहीं पे इश प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है। मिट वोक। Mittwoch. Mittwoch. यस, मिट वोक इज Wednesday. वेंसडे। Okay. मिट वोक। Mittwoch. अच्छा, Montag. Dienstag. Mittwoch. Okay. मोंटाग, डीनस्टाग, मिट Montag. वोक। Mittwoch. Mittwoch. Okay. Monstag, Dienstag, Mittwoch. यस, मोंटाग, डीनस्टाग, मिट वोक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। Okay. Montag. Dienstag. Mittwoch. अभी तक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? अभी तक जो भी हमने पढ़ा हो, कोई भी कंफ्यूजन आप अभी बता सकते हैं? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। वी हैव थर्सडे, जो है डोनर्स टाग। डोनर्स टाग। Donnerstag. डोनर्स टाग। डोनर्स टाग। डोनर्स टाग। डोनर्स टाग, यस, डोनर्स टाग। बिल्कुल। डोनर्स, Donnerstag. डोनर्स टाग थर्सडे। Thursday. Donnerstag. यस, Donnerstag.
बिल्कुल। डोनर्स्टाग थर्सडे। मोंटाग डोन Montag, Montag, Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सलाम। मोंटाग, डीनस्टाग, मिटवोक एंड देन डोनर्स्टाग। Okay. अच्छा अब हम फ्राइडे देखते हैं। फ्राइडे इज फ्राइटाग। फ्राइटाग। Friday, फ्राइटाग Friday, यस। Montag, Friday और Thursday Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Freitag, फ्राइटाग। फ्राइडे इज Friday फ्राइटाग। Friday फ्राइटाग। Freitag. यस। कोई मंडे टू फ्राइडे प्रोनाउंस करेगा? कोई विलिंग है? Yes, ma'am. यस करें। Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. यस बिल्कुल परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और कौन करेगा? जी मैं मैं करूंगा। करूँ? जी करें। मोंटाग डीनस्टाग मिटवॉक डोनरस्टाग फ्राइटाग। जी बिल्कुल ठीक है। और करें, जो भी विलिंग है वो कर लें। मोंटाग हम्म। टाग डीन मिटवॉक डोनरस्टाग फ्राइटाग। यस बिल्कुल। मरियम आप करें। Mon Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मोंटाग, डीनस्टाग, मिटवोक, डोनरस्टाग, फ्राइटाग। Okay. ठीक है। अभी आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, ऑब्वियसली अभी आप रट्टा ही करेंगे इस चीज़ का, लेकिन हमारा अभी अपकमिंग लेक्चर्स में आपको प्रोनाउंसिएशन करनी आ जाएगी, क्योंकि हम उसकी वो थ्योरी थोड़ी सी देखेंगे कि क्यों इस तरह प्रोनाउंस होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं जमस्टाग। दिस इज एस एट स्टार्ट विल बी प्रोनाउंस्ड एज जेड। जमस्टाग। बोले जमस्टाग। Samstag, 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 जमस्टाग। Samstag, डमस्टाग Samstag, Samstag, जी। सैटरडे इज जमस्टाग। Samstag. जमस्टाग। Samstag. यस, जब भी आपको एस स्टार्ट में मिलेगा किसी वर्ड के, तो वो जी ही प्रोनाउंस होगा। ठीक है। जमस्टाग। Okay. Whenever S is in the started pronunciation like Z. Okay. जमस्टाग। डमस्टाग जमस्टाग। Samstag. यस। वीकेंड क्या होगा वीकेंड से? वीकेंड इज वीकेंड वोखन एंडे। वोखन एंडे वो मैं आपको लिख दूंगी एंड देन वो हम देख लेंगे। मुश्किल है, वीकेंड को हम डोंट नो। वोखन एंडे कहते हैं। वोखन एंडे। ओ मैम, मंडे मोंटाग से पहले आपने वॉकिंग टाग पढ़ाया था। वोखन टागे। यस वॉकिंग वॉकिंग टाग है। ओके ये है वोखन टागे। अच्छा मैं बता देती हूँ ओके आपको। वोखन टागे इज वीकडेज। वीकडेज हम कहते हैं मंडे से फ्राइडे को। अगर कहना हो वीकेंड, हम कहते हैं वोखन नेंडे। वोकन Walking and day. वोकन एंड Okay. यस वोखन वोकन एंडे। एंड वॉकिंग टाग है एंड वीकेंड इज वॉकिंग एंड यस वोखन एंडे। एंडे देखिए यहाँ पे एंडे इज एंड। ठीक है। एंड वोखन इज ओके वीक। एंडे एंड से एंडे मींस एंड, तो हम कहते हैं वोखन एंडे वीक एंड एंड देन वोखन टागे वीक डेज। ठीक है। ओके। अच्छा हम थे सैटरडे पे। वीकेंड सैटरडे इज जमस्टाग। Samstag, हम्म। फिर हमारा आ जाता है संडे। संडे इज जोनटाग। Sonntag, जोंटाग Sonntag, जोंटा Samstag and Sonntag. यस अगेन एस इज प्रोनाउंस्ड एज जेड, क्योंकि ये जब भी स्टार्ट ऑफ द वर्ड में एस आएगा तो वो हमेशा जर्मन में जी की तरह प्रोनाउंस होगा। जोनटाग। Sonntag यस and जोंटा Samstag and Sonntag. यस Is that जोनटाग। right? जोनटाग एंड जमस्टाग बिल्कुल ठीक है मरियम। संडे एंड सैटरडे। Sam- जोनटाग एंड जमस्टाग। अच्छा मंडे टू फ्राइडे हम एक बार मैं बोल लेती हूँ फिर आपसे पूछूंगी। मोंटाग मंडे,
Dienstag Tuesday, Mittwoch Wednesday, Donnerstag Thursday, Freitag Friday, Samstag Saturday, Sonntag Sunday। ठीक है, Okay. किसको ट्राई करना है मंडे टू फ्राइडे? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही थी वैसे। अच्छा, जी जी जी। और मैं चूज कर लेती Montag, हूँ। और यस मरियम बोले। Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, बिल्कुल। एंड सैटरडे संडे? Samstag, Sonntag। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नोट्स का फायदा। Montag, Dienstag, सही, आपका माइक म्यूट हो गया है। बोले। again. Montag, Montag, Dienstag, Dienstag, Mittwoch, जी Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. बिल्कुल ठीक है मरियम। आगे वासिफ आप बोले। Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag। बिल्कुल ठीक है। और अरसलान अहमद आप बोले। अरसलान अहमद आप बोले। यस मैम, मैं बताता हूँ आपको। मोंटाग, dienstag, मिटवॉक, डोनर्सडे, फ्राइटाग, Samstag, डोनरस्टाग। Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे हम मूव करते हैं। दिस वाज वीकडेज एंड वीकेंड्स, मतलब मंडे टू फ्राइडे। और हमने वीकेंड भी देखा है, जम्स्टाग एंड जोंटाग, सैटरडे संडे। अच्छा जी, अब अगर आपने किसी से पूछना हो कि व्हाट डू दे डू ऑन मंडे, ठीक है, तो आप पूछेंगे, आप कहेंगे वस माखन जी। वस माखन जी हमने पढ़ा था, इसका मतलब है व्हाट डू यू डू, राइट? अगर आपने ऑन मंडे कहना है ना, साथ स्पेसिफिकली मंडे का पूछना है, तो आप आगे डालेंगे अम की preposition मीन्स ऑन, ठीक है? अम मीन्स ऑन। मोंटाग मीन्स मंडे, तो इसका मतलब हो गया व्हाट डू यू डू ऑन मंडे। वस माखन जी अम मोंटाग। बोले। Was machen Was Sie am machen Sie Am am Montag? Montag? Montag, Was वस machen Sie am Montag? Machen Sie am Montag? जी, Mhm. वस माखन जी Was, Am Montag. was machen Sie Am. really? Was What machen do you do Sie on Monday? am Montag? बिल्कुल। व्हाट डी Was machen Sie am Montag? जी ठीक है। व्हाट डू यू डू ऑन मंडे इज वस माखन जी अम मोंटाग। अगर हमने पूछना हो व्हाट डू यू डू ऑन ट्यूसडे, कोई बताएगा क्या कहेंगे? was machen Sie am Was machen Sie Dienstag. am Dienstag? बिल्कुल। Dienstag? वस Was machen Sie am Dienstag? यस Was machen Sie am Dienstag? Was machen Sie am Dienstag? जी, Okay. कहेंगे हम लोग वस माखन जी अम डीनस्टाग। बेसिकली व्हाट डू यू डू के आगे जो भी आपने अगर डे का पूछना है, ऑन ऑन मंडे तो कहेंगे अम मोंटाग, ऑन ट्यूसडे अम डीनस्टाग, वेडनेसडे का ऑन वेडनेसडे का कहेंगे अम मिटवोक, थर्सडे का कहेंगे अम डोनरस्टाग, और फ्राइडे का कहेंगे अम फ्राइटाग, ठीक है? अम के आगे कोई भी डे लगा दें तो फिर व्हाट डू यू डू ऑन, फिर उस स्पेसिफिक डे का हो जाएगा, ठीक है? वस माखनजी अम मोंटाग। अम इज अ preposition which means ऑन। इसका मतलब है व्हाट डू यू डू ऑन मंडे। इसका इसका आंसर कौन बताएगा? आई लर्न जर्मन ऑन मंडे, कौन बताएगा? Ich lerne Deutsch Ich am lerne Montag. Deutsch am Montag। बिल्कुल। आपने वही लाइन बोलनी है जो हमने वस माखन जी वाले के लिए पढ़ी थी। हमने पढ़ा था इश लर्ने Lerne Deutsch लर्ने डोइच अम am Montag. मोंटाग। अम मोंटाग बस एंड में लग गया क्योंकि आपने Am, बताना है am ऑन Montag. मंडे। Okay.
ओके ओके Ich lerne Deutsch am Montag. I learned German on Monday. ठीक है? मंडेज Yes, Ich on Monday. lerne Deutsch am Montag. Yes, I learned German on Monday. Deutsch is German. Deutschland is Okay. Germany. ठीक है? जर्मनी Deutsch. Ich lerne Deutsch am Deutsch. Montag. अच्छा, अगर कोई Ich lerne Deutsch am Montag. Okay. अच्छा, was machen Sie am Mittwoch, Ikram Ali? Was Ich lerne Deutsch. was machen Sie am Mittwoch, Irsalan? Ich lerne Deutsch am Mittwoch. बिल्कुल. Was machen Sie am Samstag, Bilal? Ich lerne Deutsch am Donnerstag. Am Samstag, ठीक है? Samstag, okay. Samstag क्या होता है? Saturday. Saturday. Yes, Saturday. अच्छा, अब नीचे जो लिखा हुआ है, was machen Sie montags? Was machen Sie montags? Montag. यहाँ पे नहीं लगा हुआ और मोन्टाग के आगे एक छोटा सा एस लगा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब है, जब ये हो जाए तो इसका आप कहते हैं व्हाट डू यू डू ऑन मंडेज, मतलब इसका मतलब है आप हर मंडे की बात कर रहे हैं कि व्हाट डू यू डू एवरी मंडे। On Monday. जब आपने पूछना हो व्हाट डू यू डू ऑन एवरी मंडे, तो आप बोलेंगे वस, आप कहेंगे वस माखन जी, और फिर वो डे बोलेंगे और एंड में एस लगा देंगे, जैसे वस माखन जी फ्राइटाग्स, वस माखन जी मिटवोक्स, एंड में एस आ जाएगा, ठीक है? मॉन्टाग्स, डिनर टाग्स, डोनर टाग्स, एंड में एस लगा देगा, उसका मतलब है व्हाट डू यू डू एवरी मंडे। अगर स्पेसिफिक मंडे की बात करनी हो तो आप कहेंगे वस माखन जी अम मोन्टाग, व्हाट डू यू डू ऑन मंडे। अगर कहना व्हाट डू यू डू एवरी मंडे, तो फिर भी हट जाता है और एंड में एस आ जाता है उस डे के। ये बात आपको समझ आई है मेरी? Yes. यस मैम अच्छा, जी. अगर बोलना हो व्हाट डू यू डू एवरी संडे, तो कौन बताएगा क्या होगा? Was Ich machen lerne Sie Deutsch Ich lerne Deutsch Sonntag. am Donnerstag. Sonntag. नहीं नहीं, व्हाट डू यू डू was एवरी machen Sie संडे। sonntags यस, Sonntags. वस माखन जी जोन टाग्स, ये ऊपर मैंने लिख दिया व्हाट डू यू डू एवरी संडे। अगर नो आई लर्न Was जर्मन एवरी machen संडे, तो क्या Sie कहेंगे? Sonntag? Ich lerne Ich Deutsch lerne Sonntag. Deutsch Sonntag. जी, जोन टाग्स, ये मैंने लिख दिया दोबारा ऊपर। एंड में बस एस आ जाएगा और वाली चीज हट जाएगी अगर एवरी की बात हो रही हो, मतलब हर संडे हर मंडे। लेकिन ज्यादातर यूज होता है मोन्टाग, मतलब ऑन मंडे, हम स्पेसिफिकली एक मंडे की ही बात करते हैं, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस था जो आपको बताना जरूरी था। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अपने कुछ कॉमन वर्ड्स पे। कॉमन वर्ड्स मतलब आई एम सॉरी, थैंक यू, इस तरह के वर्ड्स हैं जो बेसिक A1 में आपको आने चाहिए। आज हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, डांके शोन, डांके शोन, Thank you very much. यस, danke schön प्रोनाउंस करें डांके शोन। Danke schön. danke Danke schön schon. यस, डांके शोन मीन्स थैंक यू वेरी मच, या अगर आपने थैंक्स कहना हो शॉर्ट फॉर्म तो आप कह सकते हैं डांके। Danke. danke यस, Danke. डांके शोन एंड डांके, इनमें से कोई भी एक आप कह लें, इसका मतलब है थैंक यू वेरी मच या थैंक्स, ठीक है? डांके शोन, डांके, प्रोनाउंस करें। Danke danke schon. schön Danke schon. danke Danke. यस, आप लोग माइक अनम्यूट करके बोला करें, इसी तरह आपकी एक्सप्रेशन ठीक होगी, वरना आप बोलेंगे नहीं तो ऐसी तरह Danke schön. मुश्किल हो जाएगी। Danke schon. डांके शोन और Danke डांके। schon. Danke. Danke. यस, दिस मीन्स थैंक यू या थैंक्स या थैंक यू वेरी मच, डांके शोन, या आप कह सकते हैं डांके, ठीक है? अच्छा, दिस इज फीलन डांक,
जो स्टार्ट में वी होता है, वी इज प्रोनाउंस्ड एज एफ इन जर्मन, तो आप कहेंगे फीलन डांक, फीलिंग डांक फीलन डांक। फीलिंग डांक यस, इसका भी मतलब होता है थैंक यू वेरी Vielen मच। Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. वॉइस इशू है, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Dankeschön. Vielen वॉइस Dank. क्लियर Yes. रहती है। मैम वॉइस इज क्लियर ओके, फीलन डांक इज अगेन थैंक यू वेरी हाँ। मच। इसके अलावा आप कह सकते हैं डांके शोन, या फिर आप कह सकते हैं डांके। इन तीनों का मतलब थैंक यू वेरी मच ही होता Danke. है, ठीक है। Okay. फीलन डांक, Vielen Dank. यस Vielen Dank. Dankeschön and Dank. यस, डांके शोन एंड डांके या फीलन डांक। इस आपने वी नहीं Danke. प्रोनाउंस करना, या फिर प्रोनाउंस दैट एफ, फीलन 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 So डांक। it's same for other V's too. Like फीलिंग whenever we डांक use in the फीलिंग start डांक pronounces like F. यस, वी इज प्रोनाउंस्ड Okay. एज एफ। ये हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर में। फीलन डांक, Vielen Dank. डांके शोन एंड Dankeschön. Danke. यस। Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, when we are speaking it with feeling, so why are we not saying danke? Like when we are saying it with danke schon, so we are saying it danke. लेकिन यहाँ पे डांक ही लिखा जाएगा, दैट्स जस्ट हाउ जर्मन लैंग्वेज इज, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने Okay. गूटन गूटन टाग गूटन आबंड पढ़ा था, बट विद नाइट हमने कहा था गूटे नाख्त होता है, उसमें भी गूटन नाख्त नहीं होता। तो कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, तो वो एक्सेप्शंस हमने एज इट इज याद करनी होंगी, ठीक है। Okay. फीलन डांक, डांके शोन, डांके। Vielen Okay. Dank. Dankeschön. Danke. यस, कुछ भी आप बोल लें, इसका मतलब है थैंक यू। 3 फॉर्म्स ऑफ सेइंग थैंक यू। नेक्स्ट हम वेलकम कहना हो, मतलब जो हम थैंक यू के Bitte schön. जवाब में कहते हैं, वो Bitte. कहेंगे बिटे शोन। Bitte schön. बिटे Oh, शोन। bitte schon. बिटे बिटे शॉन शोन, या फिर आप कह सकते हैं बिटे बिटे। शॉन यस, Bitte. बिटे शॉन बिटे बिल्कुल, बिटे शोन, बिटे, विच मीन्स वेलकम। Bitte. यस, बिटे शोन या फिर बिटे, दिस मीन्स वेलकम। थैंक यू इज डांके शोन, वेलकम इज बिटे शोन, या फिर डांके एंड बिटे। Okay. बिटे। अच्छा जी, अगर आपने कहना हो एक्सक्यूज मी, तो आप कहेंगे एंट शुल्डिगुंग, एंट शुल्डिगुंग। Entschuldigung. हम इसे ब्रेक डाउन थोड़ा कर देते हैं। एंट शुल डी एंड देन गुंग। Entschuldigung Entschuldigung. यस, Entschuldigung. एंट शुल डी गुंग, Entschuldigung. मतलब एंट शुल्डिगुंग। Entschuldigung Entschuldigung. Okay. दिस मीन्स एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी। Entschuldigung. Entschuldigung. एंट शुल्डिगुंग, एंट शुल्डिगुंग, ठीक है, एक्सक्यूज मी। Me. डांके, डांके शोन थैंक यू, बिटे, बिटे शोन वेलकम, एंट शुल्डिगुंग थैंक यू, एक्सक्यूज मी सॉरी, एक्सक्यूज मी इज एंट शुल्डिगुंग। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव आई एम सॉरी। उसके लिए हम कहते हैं एस टूट मियर लाइड, Es tut mir leid. एस टूट मियर Es लाइड, tut mir leid. बिल्कुल, एस Es टूट, tut mir leid. Es tut mir leid Gut. Es tut mir leid. एस टूट मियर लाइड, इट मीन्स आई एम सॉरी। Es tut mir leid. यस, Es tut mir leid. Tut mir leid. सॉरी क्या लफ्ज है इसमें? सॉरी किसको? मेयर लाइट है सॉरी। मेयर लाइट। ये पूरा इन जनरल एस आई एम सॉरी कहलाता है, इट ट्रांसलेट्स टू आई एम सॉरी। सॉरी कौन सा लफ्ज होगा? सिर्फ सॉरी। मेयर लाइट। नो नो, लाइट। ये सब, इस सब को साथ ही
सॉरी ही कहते हैं, इसका अलग से तोड़ करके नहीं होता कि एस मीन्स आई, टूट मीन्स एम, ठीक है। बिकॉज वी नो आई का मतलब असल में इश होता है ना, राइट? मैंने आपको बताया आई मीन्स Yes. इश, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इश नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आई एम सॉरी इन जनरल अगर आपने कहना हो तो आप एस टूट मी लाइड ही कहते हैं, और इस पूरा ट्रांसलेट करता है आई एम सॉरी का के तौर पे, ठीक है। And what sorry separately called as? सॉरी एस टूट मी लाइड, आप आई एम सॉरी कहें, सॉरी कहें, दिस इज एस टूट मी लाइड। Like if I want to say I am feeling sorry, like ish I mean तो feeling sorry तो it's as टूट मेरा लाइट में what is यस, sorry actually? एस अगर आप देखें आई एम फीलिंग सॉरी तब भी इट विल ट्रांसलेट टू एस टूट मी लाइड। अगर आप एक मतलब Okay. इफ यू डू सर्च लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, आई एम फीलिंग सॉरी ऑल्सो Okay. ट्रांसलेट्स टू एस टूट मी लाइड। आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग As to सॉरी, या आपने सिर्फ सॉरी भी कहना हो तो ये सब कुछ होगा एस्टूट मियर लाइड, ओके। near astute mere light यस, तीनों एस्टूट का मियर एक ही लाइड, मतलब है astute mere light यस एस्टूट मियर लाइड। ये मैंने अभी अपार्ट लिखा हुआ है, इससे वैसे स्पेसेस के बगैर लिखा जाते हैं। मैं आपको लिखा के लिख के दे देती हूँ, इसे ऐसे लिखते हैं एस्टूट मियर लाइड, right. ओके। एस्टूट मियर लाइड, इट इज आई एम सॉरी या आई एम फीलिंग सॉरी या सॉरी। एस्टूट मियर लाइड, Right. एस्टूट मियर लाइड। Right. एक बार हम सारा रिव्यू कर लेते हैं ये वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स। डांके शोन, डांके, Um, thank donkey. Donkey. Petition. Bit. डांके शो, Donkey. डांके, अगेन डांक, या तो आपने डांके शोन कहना है या फिर सिर्फ डांके कहना है, आपने ये सारा साथ नहीं कहना डांके शोन डांके। या तो आप कहेंगे डांके डांके शोन शो, या तो आप कह देंगे डांके, ठीक है। Donkey. you दिस Donkey. मीन्स Children. थैंक। फिर वी हैव फीलन डांक, फीलन डांक इज थैंक यू वेरी मच, Down. Feeling dunk. थैंक यू वेरी मच। देन वी हैव बिटे शोन या बिटे, बिटे शोन और Bitte बिटे is welcome. वेलकम, बिटे शोन बिटे बिल्कुल। Bitte schon. फिर वी हैव एंटशुल्डिगुंग, Entschuldigung. एंड Excuse me. Entschuldigung. एक्सक्यूज मी इज एंटशुल्डिगुंग। Entschuldigung. देन वी हैव आई एम सॉरी जो है एस्टूट मियर लाइड, astute me alive. Es tut mir leid. बिल्कुल एस्टूट मियर Okay. लाइड। अच्छा, देन वी हैव गेट वेल सून, आपने But गेट वेल सून excuse किसी me को is a कहना bit हो, difficult to remind. सॉरी Hello. यस, This excuse me is a bit difficult to remind. So if there is any hint to relate this word to, like ent is x something like एंटशुल्डिगुंग। Entschuldigung. Like it's a little bit आई गेस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सा वर्ड क्योंकि बहुत लेंथी difficult. है, Uh, बट ये आपको डेफिनेटली Entschuldigung. आपको आ जाएगा। लाइक मेरी भी टंग पे चढ़ गया, इवन तो मुझे भी ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड आउट तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था ये वर्ड, लेकिन ये आपको आ जाएगा, बार बार आप बोलेंगे डेफिनेटली आ जाएगा। मैं आपको अभी Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Fine. एंटशुल्डिगुंग। अच्छा, आई एम गोना सेंड द मीटिंग लिंक अगेन, क्योंकि एक मिनट दोबारा हमारी मीटिंग खत्म हो गई है, प्लीज आप ज्वाइन कर लें। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन प्लीज आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। okay